खास मुलाकात। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद जी। 13 मई को आपसे हमने मुलाकात करवाई थी। बहुत ही बेबाक बोलते हैं और एक इंटेलेक्चुअल का जो सही इंटेलेक्चुअल है, उसका जो काम होता है बखूबी निभाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। लिखने में दो भाषीय हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। बोलने में मल्टीलिंगुअल हैं, कई भाषाएं बोलते हैं। आलोचक हैं और कोई भी सरकार रहे उनका बखूबी एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लिखते हैं। और यही मैं समझता हूं कि एक इंटेलेक्चुअल का और बुद्धिजीवी का काम होता है। पिछली बार हमने दिनकर साहब की वो पंक्तियां सुनाई थी उनकी डायरी से। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। नमस्कार, बहुत शुक्रिया जी, फिर आकर बहुत थैंक खुशी यू। हुई। और बहुत लंबे समय बाद आपने समय दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे अम्बेडकरनामा के दोस्तों की ओर से। मैं सर दो दो एक स्टेटमेंट और एक किताब की के कोट आपके सामने रखने जा रहा हूं और उसके बाद फ्लोर आपका है। लंबा आपको उस पे हिंदू मुस्लिम एकता पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वे अलग अलग नहीं है बल्कि एक हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंचिंग के बारे में दिलचस्प है, उन्होंने कहा कि जो लिंचिंग में शामिल है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। और एकता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। कई तमाम स्टेटमेंट थे सर। ये मोहन भागवत का है। अब हम बंच ऑफ थॉट पर आते हैं। गोलवलकर और भागवत साहब के बीच एक पैराग्राफ में सिर्फ कोट करना चाहता हूं। लिखा है कि आज तक यह कहने वाले अनेक लोग मौजूद हैं कि अब मुसलमान समस्या बिल्कुल नहीं रहे। पाकिस्तान को प्रश्रय देने वाले वे दंगई तत्व सदा के लिए चले गए हैं। शेष मुसलमान हमारे देश के भक्त हैं। उनके लिए जाने को कहीं कोई स्थान नहीं और वे निष्ठावान बने रहने के लिए बाध्य हैं। किंतु तथ्य क्या है? क्या यह सत्य है कि सभी पाकिस्तान समर्थक तत्व पाकिस्तान चले गए? प्रत्यक्ष में वह हिंदू बहुल प्रांत उत्तर प्रदेश के ही मुसलमान थे जो आरंभ से ही पाकिस्तान के लिए आंदोलन के प्रमुख रहे। फिर आगे लिखते हैं कि आज भी मुसलमान चाहे वे सरकारी उच्च पदों पर हो अथवा उसके बाहर हो, घोर और राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं। उनके भाषणों में खुली अवज्ञा और विद्रोह की झंकार है। एक केंद्रीय मंत्री ने इस प्रकार के एक सम्मेलन के मंच में बोलते हुए चेतावनी दी थी कि यदि मुसलमानों के हितों की भली प्रकार रक्षा नहीं की गई तो यहां भी स्पेन की कहानी दोहराई जाएगी, जिसका यही अर्थ है कि वे सशस्त्र विद्रोह के लिए उठ खड़े होंगे। ये स्टेटमेंट बंच ऑफ थॉट से है सर, और मोहन भागवत के स्टेटमेंट, और दोनों को अगर मिला दें, कितने दूर कितने पास। अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। अगर हिंदू मुसलमान एक है तो माइनॉरिटी कोटे से 5 मिनिस्टर बने हैं, एक भी मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। भागवत का जो स्टेटमेंट है, इसको पॉलिटिकली इसको कैसे समझा जाए? कैसे या डिपार्चर हो रहा है या चुनाव को ध्यान में रख के थोड़ा शुरू बदला जा रहा है? स्वागत है सर इस पे। अब आपकी लंबी टिप्पणी। देखिए, मोहन भागवत का ये जो बयान है मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत पहले महात्मा गांधी ने किसी प्रसंग में कहा था कि आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कटी हुई जबान से बोलता है। तो वह 2 तरह की भाषा में बात करता है। यह एक बहुत पुरानी बात है, इसलिए मुझे इस पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। यह अवश्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग भारतवर्ष में हैं, हमारे मित्र और भले लोग बौद्धिक समुदाय में हैं, दूसरी जगह हैं, जो यह सुनने के लिए लालायित हैं
जो मोहन भागवत ने कहा। जी, हालाँकि वे आधा ही सुन रहे हैं, पूरा नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि अगर वो मोहन जी, भागवत का वक्तव्य पूरा सुन लेंगे, तो उन्हें उसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। यानी मोहन जी, भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल मान्यता को छोड़ा नहीं और जी, मुसलमानों के बारे में भी जो मूल समझ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसको छोड़ा नहीं। तो इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि यह बयान दिया मोहन भागवत ने। इसके पहले दिल्ली में विज्ञान भवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसमें भी कई तरह के प्रवचन किए गए थे। उन प्रवचनों को सुनने के लिए लोग बुलाए गए थे और उस वक़्त भी काफ़ी चर्चा हुई थी कि संघ बहुत सहिष्णु हो रहा है और विविधता का आदर कर रहा है और फिर हमें क्यों नहीं अ, संघ की बात को मानना चाहिए अगर वो ये कह रहा है और उसके साथ एक संवाद बनाना चाहिए। तो उस सम्मेलन को हुए कुछ वर्ष हो गए, जो जी, वही सम्मेलन विज्ञान भवन में हुआ था। उसके बाद भारत में कितने मुसलमान मारे गए, गाय के नाम पर और जी, कितने मुसलमानों को आपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जेल में डाल दिया और अभी भी वे जेल में हैं। हुँ, मुसलमान होना या मुसलमान का होना ही अपने आप में गुनाह हो गया है। जी, अभी कुछ दिनों से इंटरनेट पर जो जानी हुई मुसलमान युवतियाँ, औरतें हैं उनको सरेआम नीलाम किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें लगाकर। जी, जी, ये इतना घिनौना, अश्लील काम है, जो खुलेआम किया जा रहा है। जी, लेकिन इस पर जब तक खुद मुसलमानों ने शोर नहीं किया, खुद मुसलमानों ने सख्त ऐतराज़ नहीं किया, तब तक इस अपराध को हमने समझा भी नहीं। हमने ये जी, सोचा कि ये एक मज़ाक है। अब इसके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या राय है? अगर आप हुँ, मुझसे कहेंगे कि क्या राय है, आपको जानने में दिलचस्पी है, मेरी कोई दिलचस्पी जानने में नहीं है। जी, क्योंकि मोहन भागवत ने ये कहा कि गाय के नाम पर जो लोग हत्या कर रहे हैं वो गलत है, तो उन्होंने तो कह दिया। अब आप हुँ, उन और क्या ज़्यादा चाहते हैं? वो यही कहेंगे, जी, मैं कोई पुलिस तो हूँ नहीं, मैं कोई सरकार तो हूँ नहीं, मैंने बता दिया कि गाय के नाम पर हत्या करना उचित नहीं है। लेकिन उसके साथ उन्होंने यह भी कहा, धीरे से कहा जिसको और ये भारत की परंपरा है, युधिष्ठिर सत्य की परंपरा, नरो व कुंजरो और उसके बाद शंख बजा दो जिससे वह डर दब जाए। उसी समय जी, कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिससे नरो व कुंजरो में कुंजरो दब गया और हुँ, द्रोण ने अ, अपने हथियार डाल दिए। यही हुआ था ना जी, जी, और उनको मार डाला गया। तो उस उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि हालाँकि इसकी सारी रिपोर्ट सच नहीं होती है, हुँ, लेकिन कानून को काम करने देना चाहिए। तो हुँ, में यह अभिप्राय था कि जो लिंचिंग की खबरें आ रही हैं, वो सब की सब सच नहीं है। हुँ, यह बात उनकी जनता ने सुनी, आपने नहीं सुनी क्योंकि शंख बजा दिया जी, गया। ठीक। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस तरह के किसी वक्तव्य को महत्व नहीं देता और हुँ, उसे स्वीकार करने को मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए हुँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वह है, जो वह करता है। जी, यानी जो कहता है, उससे ज़्यादा वह करता क्या है, यह देखने की हुँ, आवश्यकता है। अब इसमें जी, भी बहुत बड़ा भ्रम है, जिसको हमें समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ही क्या? उसको कैसे समझें? मसलन आप जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को समझते हैं, उसमें उसका महासचिव एक बयान देता है, फिर आप जानते हैं कि हुँ, महासचिव जो बयान दे रहा है, वो नीचे तक का कार्यकर्ता उस बयान को मानेगा। नीचे तक की जी, जो पार्टी इकाई है, उस बयान को मानेगी। सीपीआई-एमएल जो बयान देगा, आप जानते हैं अब वो उस पार्टी की लाइन होगी। अब आप हुँ, पटना चले, तिरुवनंतपुरम चले जाएँ, त्रिपुरा चले जाएँ, कहीं भी आप हुँ, जाएँगे पर काम होगा। उससे अलग काम कोई नहीं करेगा। यही बात आप मोटा-मोटी कांग्रेस के बारे में कह सकते हैं, हालाँकि कांग्रेस विचारधारात्मक पार्टी नहीं है, फिर भी आप ये हुँ, कह सकते हैं कि कांग्रेस की ये लाइन है और इस लाइन से उनके कार्यकर्ता नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख एक बयान देते हैं,
उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों से जुड़े हुए लोग ठीक उसके उल्टा आचरण करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जो सबसे अच्छा काम किया बिना कोई संपादकीय लिखे, उसने एक ही फ्रेम में, एक ही पृष्ठ पर एक तरफ मोहन भागवत का बयान छापा, दूसरी तरफ उसने हरियाणा में एक पंचायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रवक्ता का बयान छापा, जो खुली पंचायत में उस प्रवक्ता ने दिया था, जिसमें मुसलमानों को खुलेआम हत्या करने और उनके साथ गाली गलौज, उनका अपमान, अश्लील बातें और दूसरे लोगों के बयान जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे उस पंचायत में, जब मैं उसे, जिसे अंग्रेजी में आजकल लोग फ्रिंज कहने लगे, मैं फ्रिंज नहीं कहता हूँ। आखिर हरियाणा प्रदेश का जो प्रवक्ता है उसको फ्रिंज आप कैसे कह सकते हैं? वह तो हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता है। जो सांसद है उसको आप फ्रिंज कह सकते हैं क्या? तो प्रज्ञा ठाकुर फ्रिंज है क्या, या बाकी लोग फ्रिंज हैं? वो फ्रिंज नहीं। तो इन यह जो हम पैदा करना चाहते हैं कि नहीं देखिए, नेता तो यह कह रहा है लेकिन वो बेचारा क्या करे, फ्रिंज के लोग मानते नहीं। तो अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है कि वह तो एक अनुशासन प्रिय, उसका जो सबसे बड़ा दावा है वो यह है कि वह अनुशासन उसके यहाँ बहुत है, तो ये प्रकार का अनुशासित संगठन है कि उसका नेता बेचारा कई सालों से ये कह रहा है कि मुसलमानों को मत मारो, लेकिन उसके अनुयायी मुसलमानों को मारते जा रहे हैं, उनके खिलाफ घृणा प्रचार करते चले जा रहे हैं, अश्लील प्रचार उनके खिलाफ करते हैं, उनसे उनकी विचारधारा से सहमत जो प्रचार तंत्र है, वह प्रचार तंत्र मुसलमानों के विरुद्ध तरह तरह का घृणा अभियान चलाता है। तो यह किस प्रकार का अनुशासित संगठन है? मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुशासित संगठन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को, उसके सदस्यों को यह पता है कि उसके प्रमुख जो यह बोल रहे हैं उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेना है। यह बात कि यह बात कही जा रही है कही जाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग यह बात सुनना चाहते हैं, उनको सुनाने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि यह हमारे लिए बात कही ही नहीं जा रही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को और बाकी तमाम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि उनकी मूल विचारधारा, उनका मूल विचार नहीं बदला है। इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरे राष्ट्रीय, जो मैंने शुरू में कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? क्या वो एक संगठन है? अगर वो एक संगठन है तो भारत में ऐसा कैसे है कि एक ऐसा संगठन है जिसकी कोई सदस्यता का रजिस्टर भी नहीं? आज तक किसी ने नहीं पूछा भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खाता बही का क्या हाल है? नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि कैसे खुलेआम सशस्त्र अभ्यास आप कराते हैं, कैसे कराते हैं। ये किसी ने नहीं पूछा कि विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा क्यों होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से। कोई और शस्त्र पूजा के अपने रूप करने लगे तो आप तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे, आप जेल में डाल देंगे, लेकिन यहाँ खुलेआम हो रहा है, किसी ने नहीं पूछा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा खुला गोपनीय संगठन है जिसके बारे में आप कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यह उसका कार्यक्रम है जो अगले 5 वर्षों में वो करना चाहता है। जैसे आप मैंने कि सीपीआई की पार्टी कांग्रेस, सीपीएम की पार्टी कांग्रेस, एमएल की पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस का अधिवेशन, इन सब से आपको पता चलता है कि उनकी राजनीतिक कार्य योजना क्या है या बाकी कार्य योजना क्या है या उनकी विचारधारा क्या है। आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैसे पता चलता है कि वो क्या करने वाला है? इसलिए मैं कहता हूं कि वह एक खुला गोपनीय संगठन है। एक दूसरे, वह सिर्फ संगठन नहीं है, वह एक पर्यावरण है। और उसको इस तरह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध
तकरीबन 35 संगठन हैं, 35 से 36। आप उन संगठनों के, लेकिन उन संगठनों से संबद्ध और संगठन हैं। तो ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण के सदस्य हैं। तो मैं उसे पर्यावरण कहता हूँ। जैसे एक पर्यावरण होता है, आप चले जाएं तो उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां उगते हैं, फलते हैं, एक ही तरह के नहीं, तरह तरह के। उनको वह फलने फूलने का मौका देता है, वातावरण मुहैया कराता है, खाद, वहां पर पोषण तत्व मौजूद है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं, क्या विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है? नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं, दोनों संगठन है। क्या बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है? आप कहेंगे नहीं नहीं, अलग संगठन है। क्या पांचजन्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है? आप क्या जवाब? ऑर्गेनाइजर उसका मुखपत्र है। मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैं एक चर्चा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सदस्य के साथ था और उन्होंने कहा कि यह अलग ट्रस्ट से प्रकाशित होता है, इसलिए हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं। और इसी से आपको चाबी मिलती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने की, क्योंकि राष्ट्रीय सेवक संघ किसी के कृत्य के लिए जिम्मेवार नहीं। बाबरी मस्जिद ध्वंस किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेवार नहीं। हालांकि उसके पूरे अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सारे आनुषंगिक संगठन सभी शामिल थे, उसके सारे नेता शामिल थे, सारे लोग शामिल थे, शाखाओं के लोग शामिल थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें शामिल नहीं थे। तो चाबी इससे मिलती है कि वह किसी कार्य की जिम्मेवारी नहीं लेता है। दिलचस्प ये कि जब स्वयंसेवक खुद यह कार्य करते हैं तो वो खुद अपने संगठन को उससे अलग कर देते हैं। गोपाल गोडसे का वो इंटरव्यू याद कीजिए, नाथुराम गोडसे के भाई का। गोपाल गोडसे ने कहा था कि वे लोग संबद्ध थे संघ से, लेकिन उन्होंने मुकदमे के समय संघ को उलझन न हो, वो परेशानी में न पड़े, उन नाम नहीं लिया, जैसे सावरकर का नाम नहीं लिया, है ना, ताकि सावरकर जो साजिश में मुख्य सूत्रधार थे, और ये बाद में जो जांच हुई, जवन लाल कपूर रिपोर्ट, उससे बहुत स्पष्ट होता है, और बाद में एजी नूरानी की किताब आप पढ़ लें, उससे बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन शिष्यों ने नाम नहीं लिया, तो स्वयंसेवक बताते नहीं है, है ना, और जिम्मेवारी नहीं लेता है। बजरंग दल काम हो गया, काम हो गया। ग्राहम स्टेन्स की जिम्मेवारी किसकी है? दारा सिंह की है। दारा सिंह कौन है? बजरंग दल का सदस्य। बजरंग दल कौन है? विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बजरंग दल के कार्य के लिए जिम्मेवार है। हिंदू युवा वाहिनी कौन है? वो अलग एक संगठन है, उसको आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने स्थापित किया था, उसका कोई संघ से लेना देना नहीं है। लेकिन संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, जो भारत का सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला राज्य है, उसका मुखिया वह है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है? नहीं, दोनों अलग संगठन है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने प्रचारक, अपने कार्यकर्ता नियमित रूप से उसमें भेजता रहता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन सारी निर्णयकारी जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी को चलाने में फैसलाकुन हो सकते हैं, उन सारी जगहों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बैठे हुए हैं। अटल बिहारी बाकी को छोड़ दीजिए, आज के प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही कहा था कि मैं पहले स्वयंसेवक हूं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक संगठन के रूप में आप मत देखिए, एक पर्यावरण के रूप में देखिए। और आप यह देखिए कि वह दरअसल अंग्रेजी में जिसे आप कहते हैं इनेबलर, जो किसी चीज को संभव करता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह पर्यावरण क्या कर रहा है? यह अनेक प्रकार के स्वायत्त संगठनों के जन्म में मदद कर रहा है।
मेरठ में कोई पैदा हो जाता है ना, दिल्ली के करीब अचानक कोई उठ के खड़ा हो जाता है और वो मुसलमानों को गाली देने लगता है, एक छोटा सा संगठन खड़ा हो जाता है, एक फेसबुक पेज चलने लगता है, उसके धीरे धीरे 30,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, फिर 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं, फिर वो एक पूरा, जिसको आप अंग्रेजी में जिसे इकोसिस्टम आजकल कहा जाने लगा है, वो अपना एक इकोसिस्टम बना लेता है, फिर उसके सारे कार्यकर्ता हो जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहेगा हम इनके लिए जिम्मेवार नहीं, लेकिन कहा कि उस पर्यावरण के बिना ये लोग पैदा ही नहीं होते। और राष्ट्रीय सेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी है, इससे किसको इनकार है? किसी को इनकार नहीं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आचरण क्या रहा है? आखिर कब्रिस्तान शमशान, यह भाषण किसने दिया? एक स्वयंसेवक ने, जिसने हिंदुओं को उत्तर प्रदेश में जाके कहा कि तुमको कब्रिस्तान नहीं मिलता है, तुमको शमशान नहीं मिलता, हमको कब्रिस्तान मिलता है। ये किसने यह भाषण दिया था कि फलां पर्व में बिजली आती और फलां पर्व में नहीं आती? नेता ने जाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी सभाएं की और वहां जाकर एक पूरा प्रचार किया कि हिंदुओं की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। उसके बाद 2013 कांड हुआ और 70,000 के करीब मुसलमान विस्थापित हुए। ये किस, वह व्यक्ति आज भारत का गृह मंत्री है। जिन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घृणा अभियान चलाया और हिंसा भड़काई, वो भारत सरकार के मंत्री हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। हरियाणा के मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं कि हम मुसलमान सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ें, बाहर न पढ़ें। वहां का एक बयान दे चुका है कि लैंड जिहाद ये लोग कर रहे हैं, बाहर नमाज पढ़कर। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध है या नहीं? तो इसलिए जो लोग बहुत ही खुश हैं कि यह बयान आया और जो इस तरह के बयानों का दरअसल इंतजार करते हैं कि आप मुझे एक बयान दे दीजिए तो मैं फिर कहूंगा कि संघ को स्वीकार कर लो, मुझे सिर्फ आपसे एक बयान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप बयान दे दीजिए। तो वो बयान भागवत बीच बीच में देते रहते हैं। भागवत के पहले देवरस ने भी दिया था। जयप्रकाश नारायण को वैसे बयान की जरूरत थी। जयप्रकाश नारायण ने जीवन में एक बहुत बड़ी नैतिक गलती की और उन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ी गलती की। वह था राष्ट्रीय संघ को मान्यता देने की गलती। मान्यता, यह कहने की गलती कि अगर तुम फासिस्ट हो तो मैं भी फासिस्ट हूं। यह जयप्रकाश नारायण जैसा समझदार आदमी कर सका सिर्फ एक फौरी राजनीतिक जरूरत पूरी करने के लिए। उसने एक बड़ा नैतिक समझौता कर लिया। यही काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लिया। यही काम 65 के बाद 67 में जो संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस को हटाकर, उन राज्यों में जनसंघ को उन सरकारों का हिस्सा बनाकर किया गया। तो जनसंघ बना, समाजवादी भी उसमें थे और कम्युनिस्ट भी उसमें थे। दिलचस्प है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को एक तरफ से वामपंथी भी समर्थन दे रहे थे, यानी दो कंधों पर टिकी थी, एक वामपंथी और एक भारतीय जनता पार्टी, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुख्य धारा में स्वीकार्य बनाने में बहुत सारे लोग पहले से तत्पर हैं। जैसे 2002 के बाद मुझे ध्यान है कि मीडिया के बहुत सारे लोग गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री से, जो अब भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे वो दौड़ रहे थे कि आप एक बार सिर्फ सॉरी कह दीजिए 2002 की, एक बार सिर्फ सॉरी कह दीजिए। उस आदमी ने सॉरी नहीं कहा, लेकिन वो लोग उसको स्वीकार करने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सॉरी नहीं कह रहा है, लेकिन वो अंदर से जरूर दुखी है, यह हम लोग देख पा रहे हैं। तो यह जो हमारे भीतर एक तत्परता है, उत्सुकता है स्वीकार करने की, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए क्यों है यह। लेकिन अगर हम लौट आए, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इससे किसी को इनकार है क्या? पूरे भारत में
दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में या पूरे भारत इस वक्त अगर अकादमिक स्वतंत्रता खतरे में है, शिक्षकों पर जो हमले हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, रामजस कॉलेज में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो हमले हुए, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो हमला हुआ, इन सब में किसकी भूमिका है? तो रोहित वेमुला की आत्महत्या तक जिसने विवश किया, जिस संगठन के हमले ने, और उस संगठन के हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने उस संगठन के साथ मिलकर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के खिलाफ अभियान चलाया, पत्र लिखा हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति को, जिसके चलते इन लोगों को निलंबित किया गया और उसके बाद रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, प्रताड़ित महसूस कर। तो अगर आप पूरा परिदृश्य देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अलग अलग शाखाएं हैं वो वह काम बखूबी कर रही हैं जो हेडगेवार और गोलवलकर का सिद्धांत था, जो सावरकर का सिद्धांत, और उस सिद्धांत को भी हमें समझना चाहिए। एक समय एक इच्छा उन लोगों में थी कि शायद हम मुसलमानों का वैसे ही संहार करें जैसे हिटलर ने यहूदियों का किया। यह बात हम और आप सारे लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रेरणा स्रोत हिटलर था, प्रेरणा स्रोत मुसोलिनी था, मुझे मिलने गए थे। तो हमें पता है कि नाजीवाद या फासीवाद या फैसिज्म प्रेरणा स्रोत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, कोई हम इनकार नहीं कर सकते। अब इजराइल हो गया है, जो बना ही है हिटलर द्वारा सताए गए यहूदियों को यूरोप से भगाया गया, वो सब आए और उन्होंने यहाँ से मुसलमानों को भगाया, तो अब वह इजराइल प्रेरणा स्रोत हो गया है। ये एक बहुत विडंबना की, यानी जो इजराइल हिटलर के का नाम नहीं सुन सकता है, लेकिन हिटलर प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इजराइल को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, या भारतीय जनता पार्टी। तो वह मूल विचारधारा है, लेकिन उसमें एक फर्क यह है कि जनसंहार हो सकता है, वह एक आशंका है, वह क्षितिज पर है, वह एक इच्छा है। जनसंहार के बारे में यह समझना चाहिए, वह एक यथार्थ घटना हो भी सकती है और जनसंहार एक दिमाग भी हो सकता है जी। जब मैं आपको सामने देखकर आपको नष्ट कर देना चाहूँ, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा दिमाग जनसंहारात्मक दिमाग है, जेनोसाइडल। मेरा विचार जेनोसाइडल है, ठीक है? भले ही आप जीवित रह सकें, क्योंकि मेरे पास मारने का पूरा साधन नहीं है। मारने का पूरा साधन का मतलब मैं मार दूं और फिर भी मैं जिंदा रह जाऊं, मैं गिरफ्तार ना हो सकूं। हालांकि अब भारतवर्ष में यह होने लगा है, होने लगा, मुसलमानों को मारें और आप आराम से मंत्री बन जाएं, चौर हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो मूल विचारधारा है उसमें एक तब्दीली है, वो तब्दीली ये है कि अगर हम जनसंहार नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, और मुझको पटना में अभी तक एक मीटिंग की याद है जिसमें गोविंदाचार्य आए, और गोविंदाचार्य ने बोलते बोलते कहा, अब देखिए 20 करोड़ मुसलमान हैं, हम उन्हें हिंद महासागर में तो नहीं फेंक सकते। तो यह जो मजबूरी है कि हम नहीं फेंक सकते, तो हम करें क्या? दूसरा काम कर सकते हैं, वह कर सकते हैं उनको स्थायी अधीनता में रखें। एकदम 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुद्धिजीवी सेल के एक नेता से हमारी चर्चा हो रही थी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि वे रह सकते हैं लेकिन कुछ नियंत्रणों के साथ। उस वक्त दिल्ली में एक घटना हुई थी, बवाना में ताजिया का जुलूस निकल रहा था और इन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि ताजिया का जुलूस आप गली में ही निकालिए, अब चौक पे नहीं ला सकते। इसी संदर्भ में तो उन्होंने कहा कुछ नियंत्रणों के साथ आप रह सकते हैं। सेकंड क्लास सिटीजन। हाँ, अब वो नियंत्रण क्या है उसको समझ लें। आप रहिए, आप शिक्षा भी ग्रहण कीजिए,
हालांकि अब आप जानते हैं कि मुसलमान शिक्षा भी लेते हैं तो उसको शिक्षा जिहाद कहा जाता है। मुसलमान अगर यूपीएससी में जाए तो कहा देखो साजिश कर रहे हैं शासन में जाने की। अगर पुलिस में जाए तो कहा जाएगा देखो जिहाद कर रहे हैं पुलिस में जाने की। अगर वो मकान खरीदेंगे तो कहा जाएगा मकान खरीदने का जिहाद कर रहे हैं। अगर वो फल की रेहड़ी लगाएंगे तो कहा जाएगा कि देखो रेहड़ी जिहाद कर रहे हैं। कहा जा रहा है तो उसमें जो शर्त है वो ये है कि आप कोई राजनीतिक आकांक्षा मत रखिए। सेकंड क्लास सिटीजन। हाँ, आपकी कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं होगी। रघुवीर साहब की एक कविता है, मैं भारत का मतदाता हूं तो मुझे प्रधानमंत्री होने का भी अधिकार है। मैं सिर्फ वोट नहीं देता रहूंगा भाई, मैं प्रधानमंत्री भी हो सकता हूँ। यही दलित कह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि नहीं मैं दलितों, हम तो दलितों के लिए सब अच्छा सोचते हैं। दलित कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री होकर जरा आपके बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं। तो लेकिन मुसलमानों को कहा जा रहा है आपकी पॉलिटिकल एजेंसी नहीं। आप वोटर तो हो सकते हैं, वोट देते रहिए, आपके वोट को अप्रासंगिक बना दिया जाएगा, जैसे 2014 में अप्रासंगिक बना दिया गया, जैसे असम में अप्रासंगिक बना दिया गया, बाकी जगह अप्रासंगिक बना दिया जाएगा। और इसीलिए जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हो रहा है, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से बांटा जाए कि मुसलमान वोट अप्रासंगिक हो। जम्मू कश्मीर में पहली बार एक हिंदू मुख्यमंत्री दिया जा सके, यह सपना है। तो एक परमानेंट सब्जुगेशन, एक स्थायी अधीनता की स्थिति में मुसलमानों को रखने की कोशिश की जा रही है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परियोजना है। अब मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है, इसको देखिए। आप देखिए कि हो क्या रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए जितने भी छात्र हैं, आपके कॉलेज में भी होंगे, मैंने कई उनके छात्रों से मेरी बातचीत हुई है जो बाद में आकर मुक्त हो पाए। एक छात्र बरेली का मिला और एक छात्रा कहीं और की मिली, उत्तर प्रदेश में। दोनों ही सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए। और उन दोनों ने कहा कि अगर सर हम रामजस कॉलेज नहीं आते और अगर हम आईआईटी गुवाहाटी नहीं जाते, उसमें एक आईआईटी गुवाहाटी और एक रामजस कॉलेज, तो हम सरस्वती शिशु मंदिर ने हमारे मन में जो मुसलमान विरोधी घृणा बोई थी उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। और ऐसे अनेक छात्र हमें मिले सरस्वती शिशु मंदिर के। डीएवी स्कूल उनके हिस्सा नहीं है, लेकिन इस तरह के अनेक स्कूल हैं जिनमें उस प्रकार की विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाता रहा। सरस्वती शिशु है ही, एकल विद्यालय हैं ही जो आदिवासी क्षेत्रों में चलते हैं। इनके वनवासियों के नाम पर, आदिवासियों को वनवासी कहकर उनके नाम पर जो संगठन बनाए हैं, उनमें जो चलता है वह तो है ही। तो ये सारे संगठन कर क्या रहे हैं? ये सारे संगठन मुसलमान विरोधी, ईसाई विरोधी वातावरण बना रहे हैं, घृणा का वातावरण। जब ये घृणा का वातावरण बनेगा तो इसमें हिंसा स्वाभाविक हो जाएगी। कोई भी स्वायत्त संगठन बनेंगे, संघ कहेगा मेरे सदस्य नहीं हैं, लेकिन संघ को उनके होने से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर वो एक दिन, जैसे अभी हरियाणा का जो व्यक्ति आखिर प्रवक्ता बन गया, घृणा का प्रचार करते करते प्रवक्ता बन गया, जिसने दिल्ली में प्रशांत भूषण को घुसकर उनके चैम्बर में मारा, वह दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी में ऊपर की सीढ़ी पर जाने का रास्ता मुसलमान विरोधी घृणा, ईसाई विरोधी घृणा से होकर जाता है। ये बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री का पद तक मिल जाता है उससे, गृह मंत्री तक आप हो सकते हैं। मुझे ध्यान है 10 वर्ष पहले तक हम लोगों को ये कहा जाता था, जब हम ये कहते थे तो लोग कहते थे कि नहीं देखिए हमारे जो मुख्य आवाज है वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, गुजरात मुख्यमंत्री फ्रिंज हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब हम क्या बोलें? भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही लोगों का व्यक्तित्वांतरण हो जाता है मुख्य बोध के शब्द। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कल तक कांग्रेस में थे,
आज भारतीय जनता पार्टी में गए और अब वो जिस प्रकार की मुसलमान विरोधी घृणा फैला रहे हैं मुख्यमंत्री होकर, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की को इतनी आंतरिक प्रसन्नता हो रही होगी कि इसका मतलब कि वो जो डीएनए कह रहे थे ना, डीएनए हाँ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। सिर्फ उनको मौका मिलना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिलेगा, फिर आप उनके मुंह से वही जहर बहता हुआ देखेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कांग्रेस नेतृत्व की शिकायत की जा रही थी कि ढकेल दिया उधर, ठीक है, लेकिन अब वो मुसलमान विरोधी घृणा क्यों फैला रहा है? इसके लिए किसने मजबूर किया? ये तो राहुल गांधी ने मजबूर नहीं किया। तो यह एक सच्चाई है जिसको हमें समझना चाहिए। और आप इनके इस वक्तव्य को भी सुन लेंगे तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि देखिए, अब तो ये इतिहास है कि मुसलमान आक्रमणकारियों की तरह आए, इसको तो हम आप बदल नहीं सकते। अब यह जो पूरा सिद्धांत है कि मुसलमान आक्रमणकारियों की तरह आए, तलवार के बल पे इस्लाम फैलाया, इस सिद्धांत को आप ऐसे ही बेतकल्लुफाना तरीके से बोल जाते हैं, कैजुअली बोल। फिर आप ये कहते हैं कि देखिए, तुकाराम ने कहा कि मैं अल्लाह को जानता हूं, तुम अल्लाह को नहीं जानते हो। तो यानी मुसलमानों को ये बताना कि तुम्हारा धर्म मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो अपना धर्म। तो हम तुमको सुधारना चाहते हैं, तुम सुधरो। हम ट्रिपल तलाक खत्म करना चाहते हैं, सुधरो। हम तुम्हारी औरतों को बचाना चाहते हैं, सुधरो। तो यह, और जो हम लोग अब तक कहते हैं हिंदू मुसलमान एकता, वो कह रहे हैं ये बात ही गलत है, क्योंकि अब उन्होंने नया शब्द दिया कि डीएनए। अब डीएनए एक है, तो हमारे एक मित्र ने पूछा है लेख में, उन्होंने कहा कि मान लीजिए डीएनए एक है, तो बांग्लादेश का मुसलमान का डीएनए भी वही होगा। पाकिस्तान का भी होगा। डीएनए 1947 के बाद तो बना नहीं है ना। पाकिस्तान के मुसलमान का भी वही होगा। तो बांग्लादेश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? उनको घुसपैठियां क्यों कह रहे हो? उनको भी गले लगाओ। रोहिंग्या लोगों से दिक्कत क्यों? का डीएनए क्या आपके डीएनए से अलग होगा? अगर डीएनए की ही जांच करने लगे तो फिर कहां तक चले जाएंगे? तो इसलिए एक तो यह एक और दूसरे कि हम लोग तो बचपन से सुनते आए थे, संघ के हमारे बहुत सारे परिचित कहा करते थे, देखिए ये ये मोहम्मडन हिंदू हैं। बिहार में मैं सिवान में जब मैं बड़ा हो रहा था, तो लोग कहते थे, हमारे संघ के जो परिचित थे, अरे वो तो मोहम्मडन हिंदू है, आप अपने आप को मोहम्मडन हिंदू मान लीजिए, क्या दिक्कत? हम आपको मान। तो ये सारी संघ की कार्यशैली को समझना बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने कहा, संघ नहीं है, वह प्रवाहित हो रहा है बहुत जगहों पर, वो स्लीपिंग सेल है, बहुत सारी जगहों पर स्लीपिंग सेल है। वो कांग्रेस में स्लीपिंग सेल था। इंदिरा गांधी ने 1948 में इंदिरा गांधी ने खत लिखा, 1947 दिसंबर में, अपने पिता को लखनऊ से, और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर नौकरशाही में और पुलिस में संघ की मानसिकता के लोग भरे हुए हैं। अगर वैसा नहीं होता तो गोविंद वल्लभ पंत बाबरी मस्जिद में वह जो जबरदस्ती चोरी मूर्ति रखी गई, उस अपराध को होने नहीं दिया। नेहरू के बात कहने के बावजूद जी। एक बार मैं राहुल गांधी से मिला था और मैंने कहा था कि आप अब कांग्रेस नहीं रहा, एक कासंघियों का अड्डा हो गया है। डीएनए जो है, जो आपने कहा कि स्लीपर सेल की तरह हर पार्टी में घुस जाता है। सर एक जी हाँ, नहीं आप पूछिए जी। एक और दिलचस्प बात यह है कि पिछले चुनाव में, चाहे अभी जो घटनाक्रम पिछले 8-10 साल में जिस तरह से बदला है, अब सेकुलर शब्द इस्तेमाल करने से भी सेकुलरिस्ट पार्टियां भी डरती, और किसी के एजेंडे में ये बात नहीं। आरएसएस, आपने जितना बढ़िया से समझाया, मेरी बहुत क्लैरिटी हुई कि एक लीला की तरह काम करता है, एक लीला है पूरा, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा,
वो झगड़ा करेगा, आरएसएस डिसोन कर देगा, लेकिन फिर भी ये सब एक साथ एक फैमिली में चलता रहता है वो पूरा। लेकिन जितने अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा, चाहे माइनॉरिटी के सवाल पे कहते हैं कि हम उनके नेता हैं, उनके एजेंडा से सेकुलरिज्म शब्द ही गायब है। ऐसा क्यों है सर? हम लोग कभी इस विषय पर विस्तार से बात कर सकते हैं, क्योंकि सेक्युलरिज्म एक ऐसा विषय है जिस पर अलग से हमें बात करनी चाहिए कि क्यों यह शब्द फैशन के बाहर हो गया है, प्रचलन के बाहर हो गया, और क्यों इस शब्द की भारतवर्ष को बहुत आवश्यकता है, पूरी दुनिया को बहुत आवश्यकता है। जी, तो इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ऐसे समझना चाहिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो ये कहना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलितों को, अति पिछड़ों को भी अपने अंदर ले रहा है, उनको जगह दे रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, और वो समावेशी हो रहा है, और वो हिंसा नहीं करता है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भंवर मेघवंशी की किताब पढ़ लेने की जरूरत है। जी जी जी, तो मैंने इंटरव्यू किया था उनका। हाँ, तो इसलिए क्यों भंवर मेघवंशी ने संघ छोड़ा और क्यों वे संघ के आलोचक हैं, वो भंवर मेघवंशी से ही पूछकर जाना जा सकता है। तो इसलिए मैंने पूछा था। हाँ, आपकी जगह निश्चित है, आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। हम जब आपको बैठाएंगे तब आप बैठिए, यह हम तय करेंगे। विचारधारा तो अंततः वही है जिसे आप ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं। जैसे एक परिवार में एक स्त्री अपनी बहू का जब को जला देती है दहेज के लिए, तो हम ये ना कहें कि औरत औरत को मार रही है। हमें ये कहना चाहिए कि उस औरत में जो पितृसत्तात्मक विचारधारा है, वह उसने मारा। तो उसी तरह जो लोग कहते हैं, देखिए यहाँ तो अति पिछड़ा है भारतीय जनता पार्टी में नेता, एक दलित है नेता, होगा, लेकिन वह उस ब्राह्मणवादी विचारधारा का वाहक है जी, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं। तो इन सारी बातों को जब हम समझेंगे तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल विचारधारा जो थी वही है। अगर वह नहीं है तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बने रहने का कोई अर्थ नहीं। जी, वो कहते हैं हिंदुओं की आत्मरक्षा के लिए हमने बनाया। हिंदू आत्मरक्षा कर किससे रहे हैं? जब सब भाई भाई हैं, जब एक ही डीएनए के हैं, तो किससे रक्षा के लिए लाठी भांज रहे हैं? किससे रक्षा के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है? किससे रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है? इसलिए आत्मरक्षा के नाम पर जब भी कोई संगठन करता है, सावधान हो जाना चाहिए। वह दरअसल हिंसा का आयोजन कर रहा है और वो एक हिंसक संगठन है, और इस तरह के संगठन की जनतंत्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी, शुक्रिया सर। और मुझे लगा कि आपने बेहतरीन तरीके से बहुत ही साधारण शब्दों में पूरी लीला को समझा दिया है कि मोहन भागवत के स्टेटमेंट को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जो उनकी मूल जो धारणा है, चाहे वो दलितों को लेकर हो, चाहे मुसलमानों को लेकर हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसे हजारों साल से अस्पृश्य समाज के लोग सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहते आए, वो इच्छा रख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे नहीं कभी। उसी तरीके से अब जो है उनका एजेंडा चेंज हो गया है, पॉलिटिकली इनको इनसिग्निफिकेंट कर दिया गया है मुस्लिम को, और अब जो है आप रहिए लेकिन सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहिए। शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। अगले एपिसोड में हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल वाली पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे और सेकुलरिज्म पे भी बात करेंगे, क्योंकि अम्बेडकरनामा के दर्शक आपको लंबा सुनते हैं, जितने भी सुनते हैं वो लंबा सुनते हैं काफी। शुक्रिया सर, फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक आप सुनते रहिए अम्बेडकरनामा। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे जो लीला है उसका पर्दाफाश किया है। ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सुनाइए। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थैंक यू सर। ठीक है रतनलाल जी।